नमस्कार, आप देख रहे पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। दुनिया बड़ी अतरंगी है। हम इसे जितना समझ पाए हैं वो महज इसका एक अंश है। और जब बात भारत की जाती है तब मामला बड़ा ही पेचीदा हो जाता है। हमारे देश में एक कोस पर पानी, दो कोस पर मिट्टी बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, और तो और इष्ट तक बदल जाते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने इष्ट देवता की आराधना करता है। कहते हैं ना कि आस्था में बड़ी ताकत होती है, पत्थर को भी मोम बना देती है। पर यही आस्था कई बार विज्ञान के तर्क के सामने धराशायी हो जाती है। तब हमें फर्क पता चलता है आस्था और अंधविश्वास का। एक ऐसी ही सच्ची कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश का एक जिला है धार। ये जिला नर्मदा घाटी क्षेत्र में बसा हुआ है। नदियों किनारे बसी मानवीय सभ्यता में कई अनोखी कहानी दफन है। एक ऐसी ही कहानी इस जिले से भी निकलकर सामने आई। धार जिले के कुक्षी तहसील के गांव पाडलिया के एक मामले को जानकर हर कोई हैरान है। पाडलिया गांव के ग्रामीण सदियों से जिन पत्थरों को अपना कुल देवता समझकर पूजते आ रहे थे, वो असल में डायनासोर के अंडे निकले। सुनकर हैरान मत होना, कहानी अभी बाकी है। जिन गोल पत्थरों को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गांव वालों ने इन पत्थरों पर अपने कुल देवता की आकृति उकेरी है। गांव वाले इन्हें भैरव देवता मानते थे, इनकी पूजा करते थे। तय वक्त पर इन्हीं भैरव देवता को बकरों की बलि भी दी जाती थी। ग्रामीणों का मानना था कि ये गोल पत्थर उनके मवेशियों की, उनके बच्चों की, उनके खेतों की और फसलों की रक्षा करते थे। पर एक दिन सुबह सवेरे ही ग्रामीणों को तर्क की सुबह में जगाने के लिए पाडलिया गांव में दिल्ली विश्वविद्यालय, मोहनपुर, कोलकाता और भोपाल में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं की टीम दस्तक देती है। शोधकर्ता धार जिले के बाग और कुक्षी क्षेत्रों में जगह जगह बिखरे इन गोल पत्थरों के बारे में गहन रिसर्च करते हैं। रिसर्च कर इन पत्थरों के बारे में ओवम, इन ओवो या मल्टी शेल अंडे की खोज की सूचना देते हैं। सुनिए। काकड़ भैरव जो एक परंपरा है जिसमें गोल पत्थरों का पूजन किया जाता है, और कई गोल पत्थरों में डायनासोर के अंडे भी जो है जो काकड़ है जिसको खेत बोलते हैं, खेत के दायरे में, खेत की सीमा पर उसको पूजे जाते थे। जो डायनासोर फॉसिल पार्क है उसके परिक्षेत्र में भी दो काकड़ भैरव ये आप इस तरह देख सकते हैं। ये उसी एरिया से है, और जैसे ही पार्क की योजना पूरी होती है ये मंदिरों को बहाल किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वहाँ पर शिव बनाकर इनकी पूजा की जाती थी। और केवल अंडे ही नहीं, इस तरह के निमार जो सैंडस्टोन वहाँ का जो पत्थर है जिससे गाता बनते हैं, उसमें गोल पत्थरों से भी इस तरह के बिल्कुल ठीक इस तरह के गोल पत्थर मिलते हैं। उसको भी वो काकड़ भैरव के नाम से या अन्य देवताओं के नाम से पूजते थे, जिसके कारण ये जीवाश्म संरक्षित भी रहे और एक सुंदर परंपरा जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं, हमको वो भी देखने को मिली। वैज्ञानिकों की खोज पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों की आस्था पर गहरी चोट लगी। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बात करते हुए पाडलिया गांव के ही एक ग्रामीण वेस्ता मंडलोई भावुक हो गए। सुनिए। भैया, हमारे गांव में स्थान तो एक गांव के वो भिलेट बाबा करके मानते थे जी, वो पूछते थे हम। हाँ। उस पे नारियल चढ़ाओ, पूजा हाँ। करो, और जब समय आता बारिश की समय तो उस पे बकरे भी चढ़ते भैया जी। हाँ, वो गांव वालों सब मिलके ने चंदा करके चढ़ाते। ऐसी जानकारी लगी आपके गांव में इस तरह के दो स्थान हैं, दो फलियों में अलग अलग? हाँ, तो एक ये हमारे खेड़ापुरा में है एक भिलेट बाबा, वहाँ पर ये गुल दगड़ा मानते थे। हाँ। उसको कई सालों से पहले लोग पूछते थे। अच्छा अच्छा। तो ये तो बाद में पता चला कि खुद हुई तब कि यार ये गुल दगड़ा नहीं, अंडा है डायनासोर। अच्छा, और दूसरा स्थान कहाँ है? एक दूसरा स्थान पटेलपुरा में है, उसके बारे में मैं पता लगाया सर को उनको जी। हाँ, और ये फॉरेस्ट विभाग में ले जाके रखा है। उसको क्या स्थान बोलते थे? उसको
वो मुल्ले के नाम से बोलते थे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। मुल्ले के नाम बोलते थे। ये कितने साल पहले लेके थे यहाँ से अंडे, जो आप देवता के रूप में पूछते थे इनको? ये लगभग 7-8 साल 9 साल हो गए, लगभग 9 साल हो गए। 9 साल हाँ, हो गए। क्योंकि आसपास, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाएंगे, हाँ। कोई उठा के जगह पूर तोड़ देंगे। कहाँ ले गए इनको सबको यहाँ से? ये तो सर ने कोई विभाग को ही दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, विभाग को दिया कि विभाग में व्यवस्थित रहेगा इनका, वो देख रेख होगा, देख रेख होगी। उसके बाद जब बन जाएगा तो वापस लाएंगे वही आप चीजें। बार बार किसी सर का नाम ले रहे हैं, क्या नाम है उनका? विशाल वर्मा। कहाँ रहते हैं ये मुनावर का है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम वेस्ता मंडलोई। किस पद पे आप कार्यरत हो? मैं ये डायनासोर पार्क का चौकीदार हूँ और उनके साथ में काम भी कर चुका हूँ। डायनासोर के अंडे की पहचान होने के बाद हरकत में आया प्रशासन लगातार जांच में जुटा हुआ है। अभी तक इस जगह से डायनासोर के 256 अंडे मिल चुके हैं, जिनका आकार लगभग 15 से 17 सेंटीमीटर के बीच है। बरसों से यहाँ वैज्ञानिक जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। ये इलाका ही डायनासोर के अंडे मिलने के लिए जाना जाता है। नर्मदा घाटी का यह इलाका करोड़ों वर्ष पहले डायनासोर युग से जुड़ा रहा है और यहाँ पर करीब 6.5 करोड़ 7 साल पहले डायनासोर क्षेत्र हुआ करता था। सुनिए प्रभागीय वन अधिकारी अशोक सोलंकी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। काम करते रहते हैं तो कुछ फासिल प्राप्त होते रहते हैं, जो कि जीवाश्म के अंडे भी हैं और कुछ पुराने जीवाश्म जो पेड़ के भी अवशेष हैं। सर, ये लोग जो है कुछ फॉसिल की पूजा भी कर रहे थे, ऐसा भी मामला सामने आया है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि वो फॉसिल है, बोले प्रतिमाएं नहीं। ये बहुत ही वहाँ के स्थानीय ग्रामीण बहुत ही पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी इस टाइप के पत्थर मिले, मतलब जो जीवाश्म मिले, जो जीवाश्म एक चमत्कारी रूप में एक बहुत ही अच्छा चमत्कारी पत्थर है, जीवाश्म है। लोगों को आश्चर्यजनक लगा, उस पत्थर को अपने घर में लाए, संरक्षित किया और उसको देवता मानते हुए, कुल देव मानते हुए लोगों ने अपनी अपनी परंपरा के अनुसार उसकी पूजा पाठ करी। लोगों को अच्छा लगा, उनको अभी वो संरक्षित भी कर रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। पत्थर के अंडा बनने की ये कहानी कई मायनों में अलग है, सोचने पर मजबूर करती है। जहन में कई सवाल उठते हैं। लगता है कि आज भी कहीं न कहीं विज्ञान अंधविश्वास पर हावी है। और फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं